हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड सर्विसेज होती हैं जो कि गूगल आपकी प्राइमरी कैटेगरी को देखते हुए आपको सजेस्ट करता है, और यहाँ पे कुछ जो है ना आप कस्टम सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। वो कस्टम सर्विसेज आप अपने कंपैटिटर्स की देख के ऐड कर सकते हैं। आप JMB एवरीवेयर की एक्सटेंशंस को इस्तेमाल करते हुए उन कस्टम सर्विसेज को फाइंड करके ऐड कर सकते हैं। और जब ये आप मल्टीपल सर्विसेज ऐड करते हैं तो आपकी JMB प्रोफाइल की बूस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जब आप ये प्री डिफाइन और कस्टम सर्विसेज ऐड करते हैं, यानी कि अपनी JMB प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल सर्विसेज ऐड करते हैं विद इन योर निच, तो आपकी JMB प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपकी JMB प्रोफाइल लोकली बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। सो आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को विद इन डिटेल देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाताखिर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सर्विसेज ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने माय बिजनेस सर्च करना है और यहाँ पे आपकी जो JMB प्रोफाइल होगी, जिस भी ईमेल के ऊपर आपने बनाई हुई है या जिस भी ईमेल के ऊपर आप मैनेज कर रहे हैं, तो उस ईमेल के ऊपर जब आप यूँ सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स, क्योंकि आपके सामने मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको दिखाया था कि मैंने अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं एडिट सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ। एडिट सर्विस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है ना रूफिंग सर्विसेज मेरी प्राइमरी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पे मेरी सेकेंडरी कैटेगरीज के नीचे जो है ना ऐड मोर सर्विसेज का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने ये करना है maps.google.com, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपने अपने कंपैटिटर्स को देखना है कि उन्होंने कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे ऐड की हुई हैं जो आपके पास नहीं है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं रूफिंग NYC सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे एक JMB प्रोफाइल आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ रूफिंग इन NYC, ताकि मुझे जो है ना मल्टीपल JMB प्रोफाइल्स नजर आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्स रिजल्ट आ चुके हैं जो कि ऐड के रिजल्ट हैं, उसके नीचे जो है ना ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोमन रूफिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास साथ में एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा है जो कि आप देख रहे होंगे। ये जो नोटिफिकेशन है फाइंड मोर का, ये JMB एवरीवेयर की एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फाइंड मोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फाइंड मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मुझे JMB एवरीवेयर की एक्सटेंशन के अंदर ले जाएगा। तो इसके ऊपर लास्ट वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अकाउंट बना लेना है और इसको आपने यूज करना है। अगर आपको इसको यूज करने का तरीका नहीं आता तो वीडियो का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है, उसको चेक करके आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है साइन अप, तो हमने साइन अप नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लॉगिन हियर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ना लॉगिन हो चुकी है, लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे रूफिंग कंट्रैक्टर यानी कि इसके रिलेटेड जो बाकी रिलेटेड कैटेगरीज हैं और जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी हैं। तो यहाँ पे रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये जो पहला ऑप्शन होता है रिलेटेड कैटेगरीज, ये वो कैटेगरीज होती हैं जो कि JMB के अंदर अवेलेबल होती हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नीचे आ रहा है ना रिलेटेड सर्विसेज, अब ये रूफिंग कंट्रैक्टर के रिलेटेड बाकी जितनी भी सर्विसेज बन सकती हैं या जो JMB के ऊपर अवेलेबल हैं या बहुत ज्यादा और जो हमारे कंपैटिटर्स हैं उन्होंने ऐड की हुई हैं, तो ये वो वाली सर्विसेज हैं, तो इनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो भी सर्विस आपको अच्छी लग रही हो, यानी कि डायरेक्टली आपके कंपैटिटर ने भी ऐड की हुई है और आपकी JMB प्रोफाइल के नीचे भी रिलेटेड है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे ये कुछ प्री डिफाइंड सर्विसेज हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गटर इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो बाकी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्री डिफाइंड सर्विसेज वो वाली सर्विसेज होती हैं जो कि गूगल को लगता है कि आपकी JMB प्रोफाइल, आपकी कैटेगरी, प्राइमरी कैटेगरी जो है उसके रिलेटेड हैं ये सर्विसेज, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपके बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं और आप इनकी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आप सर्विसेज नहीं दे रहे तो आपने इनको स्किप कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऐड कस्टम सर्विस के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऐड कस्टम सर्विस के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ JMB एवरीवेयर के ऊपर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लैट रूफ सर्विसेज,
इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको अगेन से यहाँ पे मैं कस्टम सर्विसेज के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ, ऐड कस्टम सर्विस। अब यहाँ पे मैं और कोई सर्विस उठा लेता हूँ जैसे रूफ फ्लैशिंग इंस्टॉलेशन। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें फ्लैट रूफ सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, रूफ फ्लैशिंग इंस्टॉलेशन। तो ये यहाँ पे मेरी ऐड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप बाकी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं आप। ये गूगल माय बिजनेसेस की डिफरेंट प्रोफाइल्स आपके सामने हैं, तो आप इन सबको एनालाइज करके भी आप उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली यहीं पे आपको ये रेलेवेंट मिल रही हैं तो आप यहाँ से कॉपी करके अपने जीएमबी प्रोफाइल के सर्विसेज सेक्शंस के अंदर ऐड करते जाइएगा। तो प्राइमरी कैटेगरी के रिलेटेड जितनी भी मेरी सेकेंडरी जो है ना सर्विसेज बन रही थी वो मैंने ऐड कर दी। अब जरा मैं नीचे जाता हूँ, मेरी जो सेकेंडरी कैटेगरीज हैं उनके रिलेटेड जो सर्विसेज बनती हैं उनको मैं जरा ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पे कंट्रैक्टर है, तो कंट्रैक्टर की कैटेगरी के रिलेटेड जो मेरे पास सेकेंडरी सर्विसेज बन रही हैं तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ऐड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रैक्टर जो है ना मेरी एक एडिशनल यानी कि सेकेंडरी कैटेगरी है। इसके रिलेटेड जो मेरी सर्विसेज बन रही हैं, जो प्री डिफाइन यहाँ पे गूगल मुझे दिखा रहा है, वो यहाँ पे नीचे हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं जो कि आपके रिलेटेड हो, आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने जैसे कंक्रीट पोरिंग जो है ना इसको ऐड कर दिया, जैसे डिक कंस्ट्रक्शन है और उसके बाद जो है ना फ्लोरिंग है और फ्लोरिंग रिपेयर है, तो ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। तो उसके बाद नीचे आप मजीद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा जो है ना प्री डिफाइंड सर्विसेज गूगल ने मुझे सजेस्ट कर दी है। जैसे टाइल वर्क इंस्टॉलेशन है, टाइल वर्क रिप्लेसमेंट है, वाटर प्रूफिंग है, ठीक है, वाटर फिक्सचर रिपेयर है, इंस्टॉलेशन है। तो ये सारी यहाँ पे मैंने प्री डिफाइंड से ही ऐड कर दी और इनको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी सेकेंडरी कैटेगरी के अंदर ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मजीद जो है ना अपनी जो सेकेंडरी कैटेगरीज हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करता हूँ और उनके रिलेटेड देखता हूँ। जो भी प्री डिफाइंड सर्विसेज आ रही हैं वो भी ऐड करता हूँ और साथ में मैं क्या करता हूँ, कस्टम सर्विसेज के लिए मैं जीएमबी एवरीवेयर की हेल्प लूंगा। तो जैसे यहाँ पे कंक्रीट कंट्रैक्टर है, तो इसके रिलेटेड जो प्री डिफाइंड सर्विसेज मुझे नजर आ रही हैं वो है बेसमेंट वाटर प्रूफिंग, कंक्रीट कार पार्किंग बिल्डिंग। तो ये यहाँ पे मैं ऐड करता जाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो फाउंडेशन ड्रेनेज, उसके बाद ड्राइव इंस्टॉलेशन, फाउंडेशन इंस्टॉलेशन। अब ये प्री डिफाइंड सर्विसेज ऐड करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कंक्रीट कंट्रैक्टर को कॉपी करता हूँ। ये कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने जीएमबी एवरीवेयर के एक्सटेंशन में और यहाँ पे वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, रिलेटेड सर्विसेज के अंदर देखता हूँ कंक्रीट कंट्रैक्टर के रिलेटेड जो कस्टम सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्रीट कंट्रैक्टर के रिलेटेड जो कस्टम सर्विसेज हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। तो इसमें लेट्स सपोज यहाँ पे कंक्रीट काउंटर टॉप इंस्टॉलेशन, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कस्टम सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको ऐड करके सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्रीट काउंटर टॉप इंस्टॉलेशन ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे है वाटर प्रूफिंग कंपनी। अब ये क्या है, मेरी सेकेंडरी यानी कि एडिशनल कैटेगरी है। इसके रिलेटेड जो सर्विसेज बनती हैं वो मैं जरा यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्री डिफाइंड कोई सर्विसेज यहाँ पे मुझे नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाटर प्रूफिंग कंपनी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जीएमबी एवरीवेयर के एक्सटेंशंस के ऊपर जो है ना यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास रिलेटेड कैटेगरीज भी आ गई हैं और यहाँ पे मेरे पास रिलेटेड सर्विसेज भी आ गई हैं। यहाँ पे मैं शो मोर करके यहाँ पे मेरी वाटर प्रूफिंग कंपनी के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज बन रही हैं वन बाय वन अगर मैं जो ऐड करना चाहूंगा यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे बेसमेंट वाटर प्रूफिंग सर्विस है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं ऐड अ कस्टम सर्विस करने के बाद बेसमेंट वाटर प्रूफिंग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन अगेन से मैं जीएमबी एवरीवेयर के एक्सटेंशंस के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं फाउंडेशन वाटर प्रूफिंग कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद ऐड मोर कस्टम सर्विसेज एक्सटीरियर वाटर प्रूफिंग, तो यहाँ से मैं एक्सटीरियर वाटर प्रूफिंग कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपनी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर ऐड कर देता हूँ। दोबारा से जीएमबी एवरीवेयर के एक्सटेंशंस के ऊपर आता हूँ और यहाँ से इंटीरियर वाटर प्रूफिंग इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं ऐड कस्टम सर्विसेज के अंदर इंटीरियर वाटर प्रूफिंग जो है ना मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पे जस्ट आपको कुछ चंद जो है ना करके दिखाई हैं। आपने इसी तरीके से अपनी रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आपकी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर बन रही हो तो उनको आपने ऐड कर लेना है। ये ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेरी तमाम सर्विसेज जो है ना वो ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप गूगल मैप के ऊपर आ जाएं और अपने कंपेटिटर्स को देखें उन्होंने यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो उनके रिलेटेड जो भी सर्विसेज बनती हैं वो भी अगर आपके निच रिलेटेड हैं, आप उनके ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप
ऐड एन अदर बिजनेस कैटेगरी भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ऐड एन अदर बिजनेस कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे रिलेटेड कैटेगरीज के अंदर से मैं देखता हूँ कौन सी जो है ना कैटेगरी जो है ना मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर से मैं कोई एक कैटेगरी यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी, और यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें नीचे जो है ना मेरे पास सजेशंस आ चुकी हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पे प्री डिफाइंड सर्विसेज जो मेरे सामने आई हैं तो वो नीचे आ रही हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कैटेगरीज होती हैं वो गूगल जो सजेस्ट करता है, यानी कि आप टाइप करते हैं और नीचे अगर सजेशन में आती हैं तभी आपने ऐड करनी होती हैं। लेकिन जो सर्विसेज हैं ये आप कस्टम भी ऐड कर सकते हैं, प्री डिफाइंड भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने ऐड की एज अ कैटेगरी, तो इसके रिलेटेड जो सर्विसेज बनती हैं वो यहाँ पे प्री डिफाइंड सर्विसेज मेरे सामने आ चुकी हैं। तो यहाँ से जो भी प्री डिफाइंड सर्विसेज मुझे जो है ना अच्छी लग रही है तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं कस्टम ऐड करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, GMB एवरीवेयर के एक्सटेंशन के ऊपर जाके कंस्ट्रक्शन कंपनी में टाइप करूँगा और वहाँ पे जितनी भी रिलेटेड सर्विसेज आ रही होंगी वो सारी 1 बाय 1 मैं कॉपी करके अपनी GMB प्रोफाइल की सर्विसेज के अंदर ऐड कर दूंगा। अब इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने टाइप किया लायर इन NYC और यहाँ पे जो प्रोफाइल्स आ रही हैं यहाँ पे हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं किसी ने यहाँ पे सर्विसेज ऐड की हुई हैं कि नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोफाइल है इसके ऊपर यहाँ पे कोई यहाँ पे सर्विस ऐड नहीं की गई। तो यहाँ पे अगेन से मैं जो है ना लायर NYC सर्च करता हूँ। तो लायर NYC सर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रोफाइल्स को देखा तो आपके सामने यहाँ पे कोई भी सर्विसेज ऐड नहीं की गई। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी जो है ना वो चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना अटॉर्नी लायर्स इन न्यूयॉर्क सिटी, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे नीचे GMB प्रोफाइल्स के अंदर लॉ ऑफिस ऑफ JS प्रिंसिपल पर्सनल इंजरी, इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विसेज, यहाँ पे इसने जो है ना सर्विसेज ऐड की हुई हैं। आप इसकी जो सर्विसेज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इंजरी, ठीक है, उसके बाद डॉग बाइट इंजरी। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज हैं यहाँ पे इसने मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पे एक और चीज, तो यहाँ पे जैसे है रॉन्गफुल डेथ लिटिगेशंस, उसके नीचे जो है ना कंस्ट्रक्शन इंसिडेंट्स, तो कंस्ट्रक्शन इंसिडेंट्स के नीचे जो है ना कुछ आपको डिस्क्रिप्शंस नजर आ रही है। इसी तरीके से ट्रक इंसिडेंट्स है तो उसके नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। तो कुछ सर्विसेज जो है ना उनके नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन आ रही है और बाकी सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही। ये क्या मैजिक है? एक्चुअली सीन ये है कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन गूगल ने आपको प्रोवाइड की हुई है। 1000 कैरेक्टर की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब वो कौन सी सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्राइमरी कैटेगरी के रिलेटेड हों, उनकी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। तो इन सर्विसेज की जो है ना आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और बाकी जो सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन है वो गूगल ने अभी तक क्लोज की हुई है। पहले ये होता था कि आप हर सर्विस की जो है ना एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते थे, बट अब गूगल ने ये अपडेट निकाली है कुछ सर्विसेज जो कि डायरेक्टली प्राइमरी कैटेगरी के रिलेटेड होती हैं उनके अंदर, यानी कि डिफरेंट नीचेस के अंदर कुछ आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो आपने डिस्क्रिप्शंस को फिलअप करना है। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, आपने सर्विस ऐड कर देनी है। अब अगर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर आप अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो उसमें आपने प्रॉपर तरीके से उसको ऐसे ऑप्टिमाइज तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स को कवर करके उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और इन वेरी नेचुरल वे में आपने लिखनी है, कीवर्ड स्टफ नहीं करने। अदरवाइज ये होगा कि उन कीवर्ड स्टफिंग की वजह से आपकी GMB प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं नीचे जो है ना स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना लॉ ऑफिस ऑफ जैसन, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे इस प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसी तरीके से नीचे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉ ऑफिस ऑफ मैकल। तो यहाँ पे आए, इसकी सर्विसेज के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारी सर्विसेज इसने ऐड की हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपनी GMB प्रोफाइल के ऊपर जो है ना सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो सर्विसेज होती हैं इनमें प्री डिफाइंड सर्विसेज भी हैं, कस्टम सर्विसेज भी हैं। अगर आप प्री डिफाइंड सर्विसेज ऐड करते हैं तो आपकी GMB प्रोफाइल को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा ये है कि अगर आप कस्टम सर्विसेज ऐड करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सो आपने अपनी GMB प्रोफाइल के ऊपर सर्विसेज को लाजमी से ऐड करना है। फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, अपडेट्स, ये सब हम डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी अप्रूव्ड जो GMB होगी उसके ऊपर करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है कि आप अपनी GMB प्रोफाइल को सबसे पहले वेरीफाई करें। तो मैंने ये जस्ट एज अ टेम्पलेट आपको दिखाने के लिए GMB प्रोफाइल बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, एक लाइव GMB प्रोफाइल के ऊपर जाके ये चीजें ऑप्टिमाइज करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको लाइव बुकिंग, क्वेश्चन आंसर, अपडेट, यानी कि किस तरीके से आप अपनी GMB प्रोफाइल के ऊपर अपडेट्स यानी कि ऑफर्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।